नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 बसंत भाग 1 का 8वां पाठ। पुराने सिलेबस के हिसाब से यह 10वां पाठ है। 2023-24 न्यू सिलेबस के हिसाब से ये 8वां पाठ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको टिकट एल्बम पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। इस वीडियो में हम झांसी की रानी पाठ के सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। झांसी की रानी। पहला पैरा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 झांसी की रानी पाठ से ली गई हैं। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन्होंने झांसी की रानी की वीरता का सुंदर वर्णन किया है। सरलार्थ। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण देसी राजाओं के सिंहासन हिल गए थे। राजवंशों ने भ्रकुटियाँ तान ली थीं। उस समय ऐसा लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। खोई हुई आज़ादी का मूल्य सबने जान लिया था। अंग्रेजों को दूर भगाने की ठान ली थी। 1857 में वह पुरानी तलवार चमक उठी थी। बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। 2. कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थीं। बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। कवित्री कहती हैं कि उनके बचपन का नाम छबीली था। वह कानपुर के नाना धुंधुपंत की मुँह बोली बहन थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना वह लक्ष्मीबाई साथ साथ पढ़ते और खेलते थे। बरछी, कृपाण, ढाल, कटार आदि उसकी सहेलियां थीं। उसे शिवाजी जैसे वीरों की कहानियाँ जवानी याद थीं। हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से सुना था कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। तीसरा पैरा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। कवित्री कहती हैं कि झांसी की रानी को चाहे लक्ष्मी कहो या दुर्गा कहो, उसकी तलवार चलाने की कुशलता को देखकर मराठे खुश होते थे। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना और शिकार खेलना उसका प्रिय शौक था। महाराष्ट्र में प्रतिष्ठित भवानी देवी इष्ट देवी थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वे आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
सरलार्थ। छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। सारे नगर में खुशियां छा गईं। मानो वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर वह झांसी आ गई। उसका राजा से विवाह ऐसा था जैसे चित्रा और अर्जुन तथा भवानी और शिव का विवाह हुआ हो। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 5वां पैरा। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई जब झांसी में आई तो उसके सौभाग्य का सितारा चमक उठा। महलों में उजाला छा गया, लेकिन शस्त्र उठाने वाले हाथों को चूड़ियाँ कब शोभा देती हैं। राजा की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। विधाता को दया भी नहीं आई। राजा निसंतान मर गए। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही सुना था कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 6ठा पैरा। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। राजा के मर जाने के बाद गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसे झांसी हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। उसने तुरंत अपनी सेनाएं भेजकर अंग्रेजी झंडा फहरा दिया। इस प्रकार लावारिस झांसी का ब्रिटिश वारिस बन गया। झांसी को पराया हुआ देखकर रानी की आंखों में आंसू आ गए थे। बुंदेलों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 7वां पहरा। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी वन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। अंग्रेजों ने किसी की दीनता भरी प्रार्थना नहीं सुनी, वे बड़े क्रूर थे। जब वे भारत आए थे तो साधारण व्यापारी थे, वे भारतीयों की दया पर निर्भर थे। जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना तो सारा रूप ही बदल गया। उसने भारत पर अपना अधिकार करके बड़े बड़े नवाबों और राजाओं को पैरों तले रौंदा। झांसी की रानी अब अंग्रेजों की दासी थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 8वां पैरा। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब वर्मा अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। अंग्रेजों ने दिल्ली के साथ लखनऊ को भी जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया। नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक भी अंग्रेजों के सामने ठहर ना सके। सिंध, पंजाब, वर्मा आदि भी कर्नाटक भी अंग्रेजों के सामने ठहर ना सके। सिंध, पंजाब, वर्मा आदि पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यही हालात बंगाल और मद्रास के भी थे। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह
मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 9वां पहरा। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। जिन राजाओं के राजपाट छिन चुके थे उनकी रानियां रनिवासों में रोती रहती थीं। नवाबों की बेगम दुखी थीं, उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में बिकते थे। अखबारों में उनके कपड़े और गहनों की नीलामी की सूचना सरेआम छपती थी। नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखा हार बाजारों में बिक रहे थे। इस प्रकार स्त्रियों के मान सम्मान को अंग्रेज ठेस पहुंचा रहे थे। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 10वां पहरा। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना दूदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। अंग्रेजों के अत्याचार से कुटिया में रहने वाले और महलों में रहने वाले भी अपमान से दुखी थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान था। वे अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे। नाना धुंधु पंत पेशवा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहे थे। छबीली ने भी युद्ध बोल दिया। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 11वां पहरा। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। देश को आज़ाद कराने के लिए महलों तथा झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के मन में एक जैसी आग जल रही थी। देश को आज़ाद कराने की ये भावना हृदय से निकल कर आई थी। झांसी, दिल्ली और लखनऊ में लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। उधर मेरठ, कानपुर और पटना में भी देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए गए। जबलपुर और कोल्हापुर में भी धीरे धीरे हलचल बढ़ रही थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 12वां पहरा। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। कवित्री कहती हैं कि जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ तो अनेक वीर इस युद्ध यज्ञ में मारे गए। इन महान वीरों में नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी जैसे वीर थे। इन वीरों का नाम सदा अमर रहेगा। अंग्रेजों ने इन देशभक्तों के बलिदान को गद्दारी कहा। इन देशभक्तों को मृत्यु दंड दिया गया। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 13वां पहरा। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में,
लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ, हमें तो अन्य प्रदेश की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखना है, जहाँ पर लक्ष्मीबाई पुरुषों का वेश धारण कर लड़ी थी। अंग्रेजों ने वॉकर ने झांसी पर हमला किया। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी पर बड़ा आश्चर्य हुआ। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 14वां पहरा। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ, रानी झांसी से 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफ़र तय करने के कारण घोड़ा मर गया। वहाँ यमुना के किनारे अंग्रेज रानी से फिर हार गए थे। कालपी जीतकर रानी आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। रानी से हारकर उसे राजधानी छोड़नी पड़ी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 15वां पहरा। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हुई रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ, रानी ने ग्वालियर जीत लिया, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने फिर से घेर लिया था। इस बार जनरल स्मिथ आया और युद्ध में हार गया। रानी की 2 सखियां कान्हा और मंदरा भी उनके साथ युद्ध में आई थीं और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा था, परंतु पीछे से हीरोज ने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वह तो मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 16वां पहरा। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ, लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह भारी संकट था। घोड़ा नया था, वह नाले को देखकर अड़ गया। तभी पीछे से अंग्रेज घुड़सवार आ गए। रानी अकेली थी और अंग्रेजों ने उस पर वार करने शुरू कर दिए। अंत में रानी घायल होकर गिर गई और वह वीर गति को प्राप्त हुई। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 17वां पहरा। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी यह दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ, कवित्री कहती है कि रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई और अब उसकी अनोखी सवारी चिता थी।
तेज से तेज मिल गया, वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी वह 23 साल की ही थी। वह मनुष्य नहीं, कोई अवतार ही थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें आज़ादी दिलाकर जीवित करने आई थी। वह हमें आज़ादी का रास्ता दिखा गई। वह हमें सीख सिखा कर चली गई। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। 18वां पहरा। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू ही खुद अमिट निशानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ। कवित्री कहती है कि रानी के इस बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनका बलिदान कभी न समाप्त होने वाली स्वतंत्रता को जगाएगा। चाहे इतिहास चुप हो जाए, सच्चाई को नष्ट कर दिया जाए, चाहे हम बड़ी विजय पालें, किंतु रानी को नहीं भुलाया जा सकता। आप अपने आप में ही याद का चिन्ह थीं, आप अमर हो गईं। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। यहाँ पर यह हमारा सरलार्थ पूरा हो गया है। अब हम झांसी की रानी पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। कै, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? ख, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर कै, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने की घटना की ओर संकेत है। ख, जिस प्रकार काली घटा के घिरने पर चारों ओर अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर चारों ओर निराशा रूपी अंधेरा छा गया। प्रश्न संख्या 2। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? उत्तर, भारत को बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय भारत की दशा अत्यंत जर्जर थी। जब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने भारत को आज़ाद कराने का निर्णय लिया तो ऐसा लगा मानो जैसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। प्रश्न संख्या 3। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो। यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर, झांसी की रानी का बचपन का नाम मनु और छबीली था। वह बचपन से ही तलवार, कटार, घुड़सवारी आदि चलाना जानती थी। जब ये बड़ी हुई तो इनकी शादी झांसी के राजा राव गंगाधर से हुई थी, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई थी। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाने की सोची। तब रानी ने युद्ध करके झांसी पर दोबारा अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों से युद्ध करते करते अंत में रानी को वीरगति प्राप्त हुई। हमारा बचपन आराम वाला है, लेकिन रानी का बचपन कष्टों वाला था। उन्होंने गुड्डी गुड़ियों के खेल को छोड़कर तलवार आदि चलाना सीखा। प्रश्न संख्या 4। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। उत्तर, कानपुर के नाना साहिब, वीर शिवाजी, अर्जुन, तात्या टोपे, नाना धुंधु पंत, पेशवा, अजीमुल्ला सरनाम, कुंवर सिंह आदि। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियां जीजाबाई, रजिया, सुल्ताना, अहल्याबाई आदि हैं। यह हमारा प्रश्न अभ्यास का काम पूरा हो गया है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1। झांसी की रानी कविता की कवित्री हैं। ए, सुमित्रा कुमारी चौहान, बी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सी, सुमित्रा नंदन पंत, डी, सुभद्रा नंदन पंत। इसका उत्तर है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 2। झांसी की रानी कविता में किसके जीवन का वर्णन है? ए, लक्ष्मीबाई,
बी रमाबाई, सी अहिल्याबाई, डी पद्मावती। इसका उत्तर है ए लक्ष्मीबाई। प्रश्न संख्या 3, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ए 1855, बी 1856, सी 1857, डी 1858। इसका उत्तर है सी 1857। प्रश्न संख्या 4, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? ए रोबीली, बी गर्वीली, सी शर्मीली, डी छबीली। इसका उत्तर है डी छबीली। प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कहाँ रहते थे? ए सहारनपुर, बी रामपुर, सी कानपुर, डी तानपुर। इसका उत्तर है सी कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? ए मोरोपंत, बी गोरोपंत, सी बाजीराव, डी धुंधुपंत। इसका उत्तर है ए मोरोपंत। प्रश्न संख्या 7, दुष्टों का संहार करने वाली है? ए लक्ष्मी, बी दुर्गा, सी संतोषी, डी पार्वती। इसका उत्तर है बी दुर्गा। प्रश्न संख्या 8, रानी की तलवारबाजी और कुशल सैन्य संचालन से कौन खुश थे? ए मराठे, बी अंग्रेज, सी मुगल, डी गंगाधर राव। इसका उत्तर है ए मराठे। प्रश्न संख्या 9, रानी लक्ष्मीबाई की कुल देवी कहाँ थी? ए गुजरात में, बी झांसी में, सी महाराष्ट्र में, डी कानपुर में। इसका उत्तर है सी महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 10, लक्ष्मीबाई की शादी कहाँ हुई? ए कानपुर, बी झांसी, सी मेरठ, डी कालपी। इसका उत्तर है बी झांसी। 11, प्रश्न संख्या, झांसी के राजा का क्या नाम था? ए गंगाधर राव, बी यमुनाधर राव, सी शिवाजी राव, डी भीमराव। इसका उत्तर है ए गंगाधर राव। प्रश्न संख्या 12, राजा की मृत्यु से रानी हो गई। ए विधवा, बी अबला, सी असहाय, डी लाचार। इसका उत्तर है ए विधवा। प्रश्न संख्या 13, गंगाधर राव की कितनी संतान थीं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 1 भी नहीं। इसका उत्तर है डी 1 भी नहीं। प्रश्न संख्या 14, भारत का अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड वॉकर, बी लॉर्ड ह्यूरोज, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड हेगिंग। इसका उत्तर है सी लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर ये हमारा बहुविकल्पीय का प्रश्न अभ्यास पूरा हो गया है। मैंने इस पार्ट में आपको सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।